Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन एक्चुअल में है क्या? तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये एक डिजीज़ है, ये एक तरह का डिजीज़ है। तो कॉन्स्टिपेशन कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक ऐसी कंडीशन है या फिर कह सकते हैं कि एक सिम्टम है जिसमें आपके पेट में दर्द होता है, बोवल पास आउट होने में दिक्कतें होती हैं और भी कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन एक्चुअल में है क्या, इसके कौन कौन से सिम्टम होते हैं और इसको प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत ही आम चीज़ है, ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर डिफाइंड एज ग्रुप नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। Constipation occurs when bowel movements become less frequent and stools become difficult to pass. Constipation तब होता है जब bowel movements क्या होते हैं, less frequent होते हैं, stool pass out होने में difficulty होती है. And it happens most often due to changes in diet or routine. हमारी डाइट में चेंजेस आने की वजह से हो सकता है, रूटीन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, और ड्यू टू इनएडिकेट इनटेक ऑफ फाइबर, और हमारी डाइट में हम फाइबर पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं। इन वजहों से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। When a person passes less than 3 bowel movements a week or has difficult bowel movements, जब कोई पर्सन या कोई भी इंसान जिसको एक हफ्ते में तीन बार से कम हो रहा है बॉवल मूवमेंट, तो उस टाइम पे ये डिफिकल्टी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कैन हैपन फॉर मेनी रीजंस, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ये कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा, डाइट में चेंज आने की वजह से, रूटीन बदलने की वजह से, ऐसे ही ये हो सकता है। इसमें एक्चुअल में होता ये है कि द स्लोअर द फूड मूव्स थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द मोर वाटर द कोलोन विल एब्जॉर्ब एंड हार्डर द फीसेस विल बिकम। इसमें हमारा जो कोलोन है, कोलोन हमारे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इस कोलोन के अंदर से ही जब फूड मूव हो रहा होता है, क्योंकि उसमें से वाटर जो है यहीं पर एब्जॉर्ब होता है, तो जिस तरह से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा, वो मूव होता रहेगा, और फीसेस जो हैं वो हार्ड नहीं होंगी, यानी कि ईजिली पास आउट हो जाएंगी। अब आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कॉज करती हैं कॉन्स्टिपेशन, किस वजह से एक्चुअल में ये लोगों को हो रहा है। सो कॉन्स्टिपेशन इज अ सिम्टम नॉट अ डिजीज। ये मैंने आपको बताया कि ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है एंड कैन बी कॉज बाय मेनी फैक्टर्स, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से ये हो सकता है। मोस्ट कॉमन है पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। डाइट अच्छी ना लेना, फाइबर उसमें नहीं होगा आपके डाइट में, या आप बहुत ज़्यादा तला हुआ ही खा रहे हैं, कुछ ठीक तरह से पका हुआ कच्ची चीज़ें खा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो इन वजहों से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इनके अलावा भी कुछ इसके कॉजेज हैं, जैसे कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, प्रेगनेंसी, लेक्सेटिव अब्यूज, ट्रैवल, specific disease, hormonal disturbance and loss of body salts and nerve damage. ये कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ अलग कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं, ट्रैवल में आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके गए, आपको सूट करने में चीज़ें, अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें देखने में या उनको अडेप्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं इसके सिम्टम की तरफ कि किस तरह के सिम्टम्स हम फेस करते हैं जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। सो द मेन सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर डिफिकल्टी पासिंग स्टूल, स्टूल पास आउट होने में डिफिकल्टी होती है। स्ट्रेनिंग व्हेन पासिंग स्टूल, जब स्टूल पास आउट हो रहा होता है तो दर्द होता है, स्ट्रेन होता है। पासिंग लेस स्टूल देन यूजुअल, लंपी ड्राई और हार्ड स्टूल। एंड अदर सिम्टम्स हैं इसमें पेन एंड क्रैम्पिंग इन द एब्डोमेन। ये वाला जो एरिया है ये एब्डोमेन का एरिया होता है, यहाँ पे क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होने लगता है यहाँ पे। एंड फीलिंग ब्लोटेड, नोजिया, अ लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कुछ अलग सिम्टम्स हैं जिस कॉन्स्टिपेशन में होते हैं। अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ, कि इसको डायग्नोस किस तरह से किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन टेस्ट जो हैं, पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम थायराइड का लेवल देखते हैं। लो थायराइड लेवल और हाई थायराइड कैल्शियम लेवल को मेजर किया जाता है ब्लड टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है एक्सरे। एक्सरे के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा जो कोलोन है उसकी स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन है उसकी, और उसमें स्टूल कहीं स्टक तो नहीं हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे वो पास आउट ही नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट आता है सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी में होता है एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड लोअर और सिग्मोइड कोलोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोलोन है ट्रांसवर्स, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग और ये सिग्मोइड कोलोन है। इनकी स्थिति हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जामिनेशन का तरीका आता है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी के थ्रू इसमें होता है कि आपके यहाँ पे स्टमक वाले एब्डोमेन वाले एरिया में जहाँ पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है वहाँ पे इंसर्ट करके डॉक्टर्स देखते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या है, यहाँ पे कोई चीज स्टक तो नहीं हो गई है। अब आ जाते हैं मेन चीज जिसके लिए ये मेन वीडियो बनी है, तो नेचुरल रेमेडी। कौन कौन सी चीजें हैं जिसको करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं नेचुरली। हमें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, बस हम अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल कर लें। तो उसमें फर्स्ट है इंक्रीज फाइबर इनटेक। अगर हम अपनी डाइट में फाइबर को इंक्रीज कर लें, फाइबर की मात्रा, तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। एडल्ट शुड ईट 25 to 31 ग्राम ऑफ फाइबर एवरी डे। एक अडल्ट को 25 से लेकर 31 ग्राम्स ऑफ फाइबर हर रोज खाना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एज वेल एज fortified cereals हैव अ हाई फाइबर कंटेंट। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और इन सारी चीज़ों में हाई फाइबर कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें खा के हम अपनी डाइट में फाइबर को इंक्रीज कर सकते हैं और हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। One option is to sprinkle a tablespoon of wheat bran into breakfast cereals or add it to a yogurt or smoothie. आप 1 tablespoon wheat bran ले सकते हैं, अपने ब्रेकफास्ट में मिक्स करके खा सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और बहुत ही ईजी मेथड है ये। नेक्स्ट आता है गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलरली एक्सरसाइज करके एंड एस्टैब्लिशिंग अ रूटीन। एक पर्टिकुलर अपनी डाइट का और अपनी एक्सरसाइज का एक अच्छा सा रूटीन बनाकर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट कि अगर ये हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए और काफ़ी समय से ये ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसको ट्रीट किस तरह से किया जाए। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट है फाइबर सप्लीमेंट्स। फाइबर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। स्टिम्युलेंट्स, ऑस्मोटिक्स, ल्यूब्रिकेंट्स एंड स्टूल सॉफ्टनर। इन सभी का काम होता है इस चीज़ों से छुटकारा दिलाना। छुटकारा कैसे दिलाएगा, ये उसको सॉफ्ट कर देगा ताकि या कहीं पे स्टक हो रहा है तो वहाँ पे नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वो इजिली मूव होकर पास आउट हो पाए। I hope you like this video. So if you like this video, don't forget to share and subscribe the channel. Thank you.